शांति। आज 28 मार्च 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 28 मार्च 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा के बच्चे जो अच्छे स्टूडेंट है, स्टूडेंट शोज टीचर ऐसे कहते हैं, सन शोज फादर। दो कहावतें हैं, सन शोज फादर एंड स्टूडेंट शोज टीचर। जो लौकिक श्रीमद् भगवत गीता की पढ़ाई पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, मुझे बहुत खुशी होती है। कई सारे भाई बहने अभी भगवत गीता का स्टडी कर रहे हैं और कल जो पूरी मुरली थी भगवत गीता के ऊपर, उसमें से कई श्लोक बताना रह गया समय के अभाव से, तो वो पूछ रहे हैं कि आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो। तो आज की भी साकार मुरली में बाबा ने भगवत गीता को फिर से टच किया है अप्रत्यक्ष रूप से, और यही साकार मुरली सुनकर हम जितना जितना ज्ञान के सागर शिव बाबा का ज्ञान अपने बुद्धि से मनन चिंतन करते हैं और जो हम अनुभव करते हैं दिव्य बुद्धि के आधार पर, वही ज्ञान हम द्वापर युग आने पर इमर्ज करने वाले हैं और हम ही ये शास्त्र लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जितनी क्लैरिटी है, जितनी स्पष्टता है, उतना हमारे लिए वहाँ पर शास्त्र में यथार्थ स्पष्टीकरण लिखना सहज हो जाएगा। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि वर्तमान समय की जो भगवत गीता है उसमें बहुत सारी बातें बाद में मिला दी गई है। हमने ये देखा, श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में ये विस्तार से देखा है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। ऐसे जो श्लोक मिलाए गए हैं उनको क्षेपक कहते हैं। क्षेपक माना मिलावट। और श्रीमद् भगवत गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ था, लेकिन शास्त्रवादियों ने उसको महाभारत में बीच में ही डाल दिया है, भीष्म पर्व में, जो वहाँ पे फिट बिठाने की कोशिश की है। और बहुत सारे चिकित्सकों ने, इतिहासकारों ने, संशोधकों ने, साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट ने इसके अंदर और उपनिषद में जो समानता है या वेदों में से कुछ आए हैं वो सब बातें ढूंढ के निकाली हुई है। आज का वो विषय नहीं है, लेकिन कल के मुरली में एक बात आई थी कि बाबा ने कहा ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो बाबा ध्यान किसे कहते हैं और लौकिक में ध्यान किसे कहते हैं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। वैसे ये जो झगड़ा है ये शब्दों के ऊपर ही है। ध्यान माना लोग मेडिटेशन को ध्यान समझते हैं। तो जब कोई मेडिटेशन करता है या योग करता है तो उसको कहते हैं ध्यान कर रहा है। इवन महर्षि पतंजलि ने भी यही शब्द इस्तेमाल किया। जो अष्टांग योग है उसमें यम, नियम,
प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, उसमें भी ध्यान शब्द आया है। तो ध्यान शब्द को मेडिटेशन समझते हैं, योग समझते हैं। अभी योग को तो योगा कर दिया है विदेशियों ने, उन्होंने योग माना एक्सरसाइज समझा है। तो ये सब जो शब्द है इसका अर्थ पहले हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि बाबा क्या कहना चाह रहा है। तो कल के मुरली में जो था, बाबा कह रहा है कि ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा कह रहा है कि योग की सब्जेक्ट से ज्ञान की सब्जेक्ट श्रेष्ठ है, नहीं। सभी सब्जेक्ट्स का अपना महत्व है। और बाबा ने बहुत बार कहा कि योग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुरली सुनना समझना वैसे इजी होता है, हालांकि मुरली भी कई लोगों को समझ में नहीं आती है। जैसे हमने पहले देखा कि अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। अगर भक्ति मार्ग के मान्यताओं के अनुसार चलेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मुरली भी जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, अनुभवी है, उनको पूछकर हर एक शब्द का अर्थ समझना चाहिए। तो कल कंफ्यूजन ये हुआ था कि ध्यान माना बाबा जो कह रहे हैं, तो बाबा ध्यान साक्षात्कार को कहते हैं या ट्रांस को कहते हैं। और बाबा ने बहुत बार बच्चों को कहा है कि ट्रांस में माया आती है और साक्षात्कार का ज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं है। आप सोचो, मम्मा और बाबा नंबर 1 नंबर 2 सोल्स है, वो दोनों में से कोई भी ट्रांस में नहीं जाते। कोई भी ट्रांस में नहीं जाते थे। इनफैक्ट बाबा ने तो कहानी में बताया, एक बार जंगल में गए तो इतनी फागी थी कि रास्ता भटक गए, तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। फिर आखिर में एक बहन को ट्रांस में भेजा, तब उसने रास्ता बताया। बाबा ने उसको वतन में से रास्ता दिखाया कि कहाँ जाना है। तो मम्मा बाबा नंबर 1 नंबर 2 सोल्स थे, लेकिन ट्रांस में नहीं जाते थे। इनफैक्ट साकार बाबा की कहानी अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ी हुई है, तो एक बहन के तन में पहले बाबा आके ज्ञान सुनाते थे, जिसे पीयू की मुरली कहा जाता था। पहले पीयू की मुरली चलती थी। तो वो बहन, उसके पास मम्मा बाबा बैठ के उससे ज्ञान लेते थे, क्योंकि वो ट्रांस में जाती थी। लेकिन ड्रामा देखो वंडरफुल है कि वो जिसके तन में शुरुआत में आदि में पीयू की मुरली चलती थी, वो आज ज्ञान में नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर बाबा का भाव ये है कि आप ये ट्रांस के चक्कर में नहीं जाओ। ये भी भक्ति मार्ग की आश होती है कि हमको साक्षात्कार हो, वतन में क्या होता है ये देखने की इच्छा होती है कई लोगों की। अभी ये देखने से फायदा क्या? बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक कहा कि चलो आपने कुछ देख लिया, झिलमिल देख ली। जैसे कई बाबा के बच्चों को बिंदी का साक्षात्कार होता है, झिलमिल या जुगनू कहते हैं उसको। अभी उससे फायदा क्या है? किसी ने समझो लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार किया या नारायण का किया या श्री कृष्ण का किया, तो वो श्री कृष्ण बन नहीं जाते हैं। ये तो बाबा उनको लक्ष्य का साक्षात्कार कराते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं है। थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा। शुरुआत में बहुत बाबा के बच्चे ट्रांस में जाते थे, आज भी कई जाते हैं, लेकिन बाबा ने इस पार्ट को धीरे धीरे खत्म कर दिया, क्योंकि फिर हाईवे छोड़कर गली में घुसने लगे। अभी भी एक बहन के अंदर ट्रांस का जो पार्ट है, जो भी चलता है, उसके वजह से कितने बाबा के बच्चे भटक गए हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा ध्यान से ज्ञान की तरफ लेके जा रहा है, समझ के आधार पर चलो। अगर मम्मा और बाबा बिना ट्रांस में जाए नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन ले सकते हैं। बड़ी दादी हमारी जानकी दादी, आप सोचो, कोई भी ट्रांस में नहीं जाते थे, लेकिन इन्होंने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके दिखाया। इसलिए बाबा कहता है ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है।
अभी भगवत गीता में ये कहाँ पे श्लोक आता है, ये प्रश्न पूछा तो लौकिक भगवत गीता जो इस समय की है 700 श्लोकों की, बाबा कहते हैं पहले तो भगवत गीता लॉकेट में आ जाती थी, इतनी छोटी थी। तो वर्तमान भगवत गीता में 12वें अध्याय में 12वां श्लोक है, 12:12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांति निरंतरम, ऐसे वो श्लोक है। तो वो श्लोक का भावार्थ ये है कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, और जहां त्याग है वहां शांति निरंतर है। अभी देखो लौकिक भगवत गीता कुछ और कह रही है और स्वयं गीता का रचयिता शिव भगवान आज कुछ और कह रहा है। वो कह रहे ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है लौकिक भगवत गीता। अभी उसका भी भावार्थ समझ लेना चाहिए, वो गलत नहीं कह रहे हैं। कई लोग सो कॉल्ड ज्ञानी, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड ज्ञानी, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बाबा ने भी ऐसे बच्चों को याद किया है। बाबा ने कहा कई बच्चों को ज्ञान का अभिमान आ जाता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो अनपढ़ लोगों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये अनपढ़ है, इनको कुछ नहीं आता है। या कई लोग जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं उनको अपने शास्त्रों का भी अभिमान आ जाता है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, मुझे बहुत पसंद है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ कि पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज बट दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ देयर ईगो। हिंदी में कहते हैं कि लोगों को अपने ज्ञान का अभिमान होता है पर अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। वो तो दूसरों को पता चलता है कि इस आत्मा को ज्ञान का अभिमान आया है। बाबा ने बार बार इसके ऊपर ध्यान खिंचवाया कि बच्चे मैं दिमाग वाला नहीं हूँ, दिल वाला हूँ। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल मुराद हासिल। परमात्मा का यादगार दिल वाला है, वो साफ और स्वच्छ दिल दिखता है, इसलिए उसका नाम दिल वाला है। तो कहने का भाव है ऐसा ज्ञानी नहीं चाहिए जिसके अंदर अहंकार हो। ऐसे ज्ञानी से ध्यान श्रेष्ठ है, माना जिसने अपने मन को जीत लिया वो श्रेष्ठ है। जिसके कंट्रोल में उसकी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है वो श्रेष्ठ है, भले उनके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अभी देखो हमारी दादियाँ कहाँ शास्त्र पढ़े लिखे हैं। वैसे बोलना नहीं चाहिए, दादी जानकी का अभी स्मृति दिन था, मनाया जा रहा है सब जगह पे धूमधाम से। बहुत सारी यादें हैं, आपको जरूर सुनना चाहिए। जिन्होंने भी दादी की पालना ली बहुत मोटिवेशनल है। आप सोचो उस आत्मा ने क्या कमाल किया है। जब विदेश में कोई सेंटर नहीं था और यहाँ दादी की हालत इतनी खराब थी, बीमार थी, बेड पर पड़ी हुई थी, उठाने के लिए दो दो बहनें लगती थी, और बाबा ने कहा बच्ची को विदेश सेवा के लिए जाना है। आप सोचो, और उन्होंने हिम्मत रख के फिर जो कुछ भी किया वो रेस्ट इज हिस्ट्री। 74 से कोई सेंटर नहीं था और विदेश में 140 देशों में सेंटर खोलने के निमित्त बने। जबकि लौकिक हिसाब से देखा जाए तो पढ़ाई कम है, लेकिन फिर भी ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है क्योंकि योग में नंबर 1 गए। योग के आधार पर उन्होंने क्या से क्या करके दिखाया कि साइंटिस्ट को भी उनके ऊपर टेस्ट करने का लगा और उन्होंने उसको इलेक्ट्रोड्स लगा के देखे उनकी मन की अवस्था। तो ये श्लोक का अर्थ है 12-12 12th चैप्टर 12th वर्स, श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात्, माना ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। वो इस रूप से है कि बाबा योगी तू आत्मा को शक्तिशाली कहता है। क्यों, इसको थोड़ा समझेंगे और गहराई से। मेरे पास ज्यादातर पढ़े लिखे लोग आते हैं, वैसे अनपढ़ भी आते हैं लेकिन पढ़े लिखे लोग ज्यादा आते हैं, और वो एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको पता है सही क्या है गलत क्या है,
राइट क्या है रॉन्ग है हमको पता है। जैसे बहुत लोगों को पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरे पास जो आते हैं उनको पता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, इंजीनियर है, अच्छे अच्छे पोस्ट पोजीशन पर है, डॉक्टर है, लेकिन जो गलत है वही कर रहे हैं। अभी उसके वजह से उनके शरीर के ऊपर असर आ रहा है, रिलेशनशिप के असर आ रहा है, संबंधों के ऊपर सब कुछ हो रहा है। जॉब भी जाने का खतरा है, शरीर जाने का खतरा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। तो मैं हमेशा मेरे सेशन में कहता हूँ कि नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, यू नीड काइनेटिक पावर। माना केवल ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है। ऐसे भी बाबा के बच्चे जिनको पता है अमृत वेले का महत्व, लेकिन अमृत वेला नहीं करते हैं, या जिनसे हो नहीं पाता है, और फिर यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। कितनी सारी माताएं हैं, अभी माताओं को पता है उनका वीकनेस क्या है। बाबा ने कल भी कहा, आज की मुरली में भी कैटेगरिकली आया हुआ है। बाबा ने कहा आज के मुरली में, बाबा ने कहा बच्चे ये दुनिया बदल रही है, इससे प्रीत नहीं रखो, लेकिन माताओं की कमजोरी मोह होता है पति में, बच्चों में। अभी मोह के कारण दुखी है, जबकि नष्ट मोह हमको बनना है। बहुत सारे, आज बाबा ने मुरली में कहा कि अगर पहले पता होता कि हम शादी ही नहीं करते, लेकिन अभी शादी की है तो पवित्र रहना चाहते हैं, उसमें भी बहुत सारे विघ्न हैं। मुझे बहुत माताओं के फोन आते हैं, मैसेज आता है कि पति बहुत परेशान करता है विकार के लिए। अब ये हमारे कर्म बंधन है, हमको डिसाइड करना है कि हमको किसकी मत के ऊपर चलना है, भगवान की मत पर या देहदारी के मत पर। रही बात 2 वक्त की रोटी की, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। बाबा ने हमेशा कहा ऐसे हिम्मत रखने वालों की विजय होती है, लेकिन सबसे ये हिम्मत होती नहीं है। तो युक्ति से चलना है और अपना कर्म बंधन काटने का लक्ष्य रखना है। मेरा ये सब कहने का भाव ये था कि केवल मुरली पढ़ने से, सुनने से संस्कार परिवर्तन नहीं होते। हालांकि ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, संस्कार परिवर्तन होते हैं योग की शक्ति से। योग की पावर चाहिए, नहीं तो मैंने देखा है कि कुछ बाबा के बच्चे, सभी नहीं, कुछ बाबा के बच्चे गिल्ट में जाते हैं, आत्मग्लानि में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान क्या चाहता है। उनको पता है भगवान को पवित्रता अच्छी लगती है, उनको पता है भगवान को सच्चाई सफाई अच्छी लगती है, लेकिन वो रह नहीं पाते हैं। और फिर उनसे गलतियां होती है परसेंटेज में, हर एक की गलती, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, और दिल खाता रहता है। ये वही बात है बाबा ने मुरली में जो कही है कि गंगाराम नलके पर मत बैठ। तोते का नाम होता है गंगाराम, और तोते को कहा जाता है कि तुम गंगाराम नलके पर मत बैठ, और वो तोता नलके पर बैठ के बोलता है कि गंगाराम नलके पर मत बैठ। तो केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता है। मेजॉरिटी लोगों को पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। माना ज्ञान है कि इससे तकलीफ होता है, ज्ञान है व्यर्थ सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे तो तकलीफ होगी, ये ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्ञान शक्ति रूप नहीं बना है। जैसे संडे के मुरली में बाबा ने कहा था कि समय पर ज्ञान की पॉइंट याद आ जाती है। अभी याद आने से भी आपको विजय मिलेगा इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर ये 12वां श्लोक यही कह रहा है कि श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। तो ज्ञान से ध्यान माना योग श्रेष्ठ है। बाबा जो कह रहा है वो साक्षात्कार वो अलग है, यहाँ योग ये शब्द का अर्थ लेना चाहिए। और फिर भगवत गीता कहते हैं इससे भी श्रेष्ठ है ध्यानात् कर्म फल त्यागम और त्यागात शांति निरंतरम। माना ध्यान से, अभी भगवत गीता ने कर्म फल का त्याग,
पूरा भगवत गीता त्याग सिखाती है। त्याग में ही शांति है। त्याग का दूसरा दूसरा शब्द है त्याग माना डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट माना अशरीरी अवस्था। तो देखो घूम फिर के हम आ रहे हैं अशरीरी अवस्था के ऊपर। तो अशरीरी बनेंगे तो हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। और यही आज की पूरी मुरली है कि कर्म फल का त्याग करो। त्याग के ऊपर भी बाबा ने 7 मुरलियां चलाई है। 7 मुरलियां, एक एक मुरली बहुत गहरी है। 1982 की मुरली तो बाबा स्टेप बाय स्टेप त्याग की गहराई में लेके गया है। तो ये कल के मुरली में श्लोक आया था, इसलिए मुझे लगा ये बताना जरूरी है, क्योंकि जो भी बाबा के बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम दुख का अनुभव करते हैं, तो बाबा ने उनके लिए आज सॉल्यूशन दिया है। बाबा ने कहा सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बन जाना होता है भगवान का। हे राम, हे भगवान, ओ गॉड, या अल्लाह, ये सब शब्द तो भक्ति मार्ग में भक्त भी बोलते हैं, लेकिन हमको केवल मुख से ये बोलना नहीं है, लेकिन भगवान का बन जाना है। जो अपना गीत है किसी ने अपना बना के मुझके मुस्कुराना सिखा दिया। तो जब तक बनेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एक बाप को ही याद करो, और बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता है। बाबा ने कहा ये भक्ति मार्ग में बहुत डीप मान्यता है। इवन बाबा के कई बच्चे भी कहते हैं कि बाबा ऐसे क्यों करता है, उसको पता है उसका बच्चा दुखी है, तो बाबा मदद क्यों नहीं करता है। अभी इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। ये भी भक्ति मार्ग का बिलीफ है। जो ज्ञान मार्ग में आने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबा को मदद करना चाहिए, जबकि बाबा ने कहा है कि बाबा बंधायमान है, फिर मदद क्यों नहीं मिलती है। तो उसका भी कारण बाबा ने बताया हुआ है कि भगवान शरीर का माता पिता नहीं है, भगवान आत्मा का माता पिता है। तो मदद कैसे मिलेगी, जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तभी मदद मिलेंगी। ये जो गीत है आज के मुरली का, इसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, ये भगवान को कहा गया है कि हम दुखी हैं, तुम हमारे माता पिता हो तो हमारे ऊपर रहम करो। हमारा दुख तुमको दिखाई नहीं देता क्या? तो भगवान को सब कुछ दिखाई देता है। कुछ बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं कि बाबा इतना कैसे निष्ठुर है, उसको दिखाई नहीं देता कि हम दुखी है। तो बाबा कहता है नहीं बच्चे, मैं सब कुछ दिखाई देता है मेरे को, लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे ये तुम्हारे कर्म भोग है। तुमको कर्म भोग 2 प्रकार से चुकत करने हैं, या तो प्यार से या तो मार से। तो जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे सच्ची दिल से, तो बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय हो जाएंगी। जो ब्रह्मा बाप का भी अनुभव था शरीर छोड़ते वक्त का, देखो ब्रह्मा बाप का अनुभव था कि शरीर अपनी तरफ खींच रहा है और बाबा अपनी तरफ खींच रहा है, तो कश्मकश चल रही थी। और फिर बाबा ने कहा कर्म योग ने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की। दादी जानकी, आप सोचो, बार बार मुझे याद आ रही है क्योंकि आज वायुमंडल में दादी जानकी के प्रकंपन है। जहां पर भी आत्मा होगी इस समय, उनको बहुत सारी दुआएं हैं, क्योंकि बहुत आत्माओं को सुख देने के निमित्त बनी है। दादी जानकी को शरीर में कितनी सारी बीमारियां थी, लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको विदेश में सेवा के लिए जाना है, दादी जानकी जिसको बिस्तर से उठाने के लिए 2 बहनें लगती थी, उठ के बैठ गई। और पूना में थे, तो आज के एक वीडियो में हमारे आदरणीय दशरथ भाई ने यह अनुभव सुनाया कि वो उस समय देखा उन्होंने कि दादी जानकी सुंदरी दीदी जो पूना मीरा सोसाइटी के इंचार्ज थी, उनको बोला
कि तुम सब दवाई लेके आओ मेरे। तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन नहीं लाए, तो दादी ने कहा वो इंजेक्शन भी लेके आओ। तो सब दवाई लाने के बाद दादी ने फिर वेस्ट बॉक्स को लाने को कहा, और वो सब दवाई और इंजेक्शन वेस्ट बॉक्स में डाल दिए। क्या कॉन्फिडेंस होगा। एक बाबा का पत्र आया कि बच्ची को विदेश में जाना है, और दादी फिर चलने फिरने लगी। तो दादी को जैसे कि बाबा ने वरदान दे दिया। और हमने दादी को तो देखा है, कितनी सारी बीमारियां होने के बावजूद भी आत्मा इतनी पावरफुल रही कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त किया। ये प्रैक्टिकल हमने देखा, सभी लोगों ने इसका अनुभव किया हुआ है। कितनी सारी बीमारियां थी। एक बार की बात मुझे याद आ रही है कि दादी का पैर फिसल के गिर गई ओम शांति भवन में, तो सिर को लगा, चोट आई, खून बह गया बहुत। तो डॉक्टर को बुलाया, तो सिर में जब चोट लगती है तो बहुत खून बहता है। तो स्टिच ले रहे थे, तो डॉक्टर डर रहा था, वो पूछ रहा था बार बार दादी को, दादी तकलीफ तो नहीं हो रही है। तब दादी ने उसको कहा, तुझे अगर तकलीफ हो रही है मेरे आंखों में देख, तेरा डर निकल जाएगा। ऐसे शक्ति स्वरूप दादी, जिन्होंने इतनी बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो शरीर की तकलीफ थी, कर्मोभोग था, लेकिन कहने का मेरा भाव ये था कि योग के द्वारा उन्होंने विजय प्राप्त किया। बाबा ने कहा ये दुनिया है। मैं भगवत गीता के 2 शब्द अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। 8वें अध्याय में 15वां श्लोक, और 12वें अध्याय में फिर से 7वां श्लोक है। मृत्यु संसार सागर है ये दुनिया, माना मृत्यु संसार सागर, और दुखालयम अशाश्वतम। बहुत सुंदर संस्कृत शब्द है ये। दुखों का घर है। तो इस दुखों के घर में आप सुख की अपेक्षा मत करो, क्योंकि अगर इससे प्रीत लगा ही तो आप दुखी हो जाएंगे। यही आज की पूरी मुरली है। बाबा ने कहा आगे चलकर ऐसे पेपर आने वाले हैं कि आप सहन नहीं कर पाओगे, दर बदर हो जाओगे। बाबा ने कहा, कल की मुरली में भी कहा था दीवार गिरेगी, आज की मुरली में कहा है कि आगे क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश आप सहन नहीं कर पाओगे। क्या क्या होगा। आज विशेष बाबा ने बॉम्बे को याद किया है कि बॉम्बे छोटा सा गांव था, लेकिन समुंदर को बुझा के इतना बड़ा कर दिया है। तो समुंदर अपनी जगह ले लेगा। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि बॉम्बे पानी में चला जाएगा। तो ये सब आगे होने वाला है। बाबा ने कहा ये अमेरिका जिसको इतना अहंकार है, एक बॉम्ब गिरा तो सब खत्म हो जाएगा। और पहले तो ये देखो 69 के पहले की मुरली है। उस समय बाबा ने कहा एक ही बॉम्ब था, अभी तो अनेक बॉम्ब हो गए हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है। इसके लिए अवस्था बहुत निडर चाहिए, बहुत शक्तिशाली चाहिए। और फिर नहीं तो डबल जेल में जाना पड़ेगा, एक गर्भ जेल और गवर्नमेंट की जेल। सतयुग में ये दोनों नहीं होंगे। बाबा ने कहा देखो ये भक्ति मार्ग में गणेश हनुमान को याद करते हैं, उनको बिचारों को पता ही नहीं है गणेश और हनुमान कहाँ है। ये भी भगवत गीता के श्लोक है कि जिसकी जैसी भावना है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। माना जिसकी जैसी भावना है मैं उसको वैसे साक्षात्कार कराता हूँ। तो अभी जितना भी समय है ब्रह्मा बाप समान, हमको सब कुछ बाप के हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है, और ये दुख धाम को भूल जाना है। इससे अपेक्षा ही नहीं रखनी है कि यहाँ पे सुख मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सुख लेने की कोशिश की पुरानी दुनिया और देहदारी से, आज तो बाबा ने स्पष्ट कहा है देहदारियों से सुख मिल ही नहीं सकता है। बात बिल्कुल पते की है, क्योंकि सबकी बैटरी डिस्चार्ज है। जब सबकी बैटरी डिस्चार्ज है तो आपको सुख कैसे मिलेगा। मिल नहीं सकता है। इस समय दुख ही मिलेगा। इसलिए केवल बाप को ही याद करना है, और बंधन मुक्त न्यारे प्यारे निर्लिप्त रहना है। पूरे पढ़ाई का सार बाबा ने कहा आना और जाना है। लेकिन खुशी में कौन जाएगा, जिसको सदा आने जाने का अभ्यास होगा। जब चाहे तब अशरीरी बन जाए, जो बाबा कहता बीच बीच में अभ्यास करो।
जब चाहे तब अशरीरी, जब चाहो तब कर्मातीत फरिश्ता। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। लेकिन किसका होगा? जिसका शरीर रूपी वस्त्र टाइट नहीं होगा, क्योंकि टाइट वस्त्र उतारने में मेहनत है। तो बिल्कुल लाइट रहना है, तो जल्दी न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। और जितना बाप को याद करेंगे उतने सुख के खजाने से संपन्न होंगे, और जो भी आपके पास आएगा उसको भी ईश्वरीय सुखों का अनुभव होगा। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि इस पुरानी दुनिया में सुख काग विष्ठा के समान है। केवल एक बाबा ही सुख का सागर है। जितना जितना बाबा के साथ हमारी प्रीत जुड़ने लगेंगी, उतना पुरानी दुनिया से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं समाप्त होने लगेगी। जो भगवत गीता में कहा कि सभी मरे पड़े हैं, काका चाचा मामा जो भी संबंधी है, क्योंकि ये सब दुख देने वाले हैं। अगर अटैचमेंट होगी तो दुख मिलेगा। तो भगवत गीता का पूरा ज्ञान आज की मुरली में बाबा ने कहा कि मोह निकाल के केवल एक सुखदाता बाप को याद करो, तो सुखों से भरपूर हो जाएंगे और अन्य आत्माओं को भी सुख देने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।